देखिए आज हम लोग जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल कुछ देखते हैं। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या अक्षीय स्थिति पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करते हैं ना। सबसे पहले देखिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए न्यूमेरिकल, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हीलियम नाभि के कारण, लिखिए सर, हीलियम नाभिक के कारण हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें जो हीलियम पर जो आवेश होता है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है ना, उस तरह से हीलियम परमाणु के नाभि का जो आवेश होता है इतना होता है। इसको याद रखने पड़ेगा। देखना थोड़ा, कह रहा है कि हीलियम नाभि के कारण क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल 1 क्या कह रहा है, हीलियम नाभि के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहां देखिए हीलियम के नाभि का जो आवेश होता है क्यू का मान 3.2 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। ओके, चलिए ध्यान दीजिए सर, हमारे पास क्या दिया है पहले उसको समझिए। देखो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, मतलब ये आर का मान देवल है, आर का मान कितना आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर कह दिया तो कुछ ही है, डिस्टेंस आर है। अब बताइए 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बताइए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 का होता है मीटर। एंगस्ट्रॉम के मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना 10 के पावर -10 मीटर। बात को समझ रहे हैं। यहाँ देखिए आवेश का मान आपके पास हो गया Q बराबर 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हमें कौन सी ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमको। देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताएगा था, याद कीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कौची था Q बटा R स्क्वायर था फॉर्मूला ना। चलिए अब सर इसका वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कौची कूलम स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं सर। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, देखिएगा सर हमारे पास हो गया E = इसका वैल्यू क्या हमारे पास 9 गुना 10 के पावर, देखो मात्रक नहीं लिखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे 9 गुना 10 के पावर कितना 9। Q का मान कितना होगा मेरे पास 3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -19 कूलम मत लिखिए। अब बटा में कौन सर आपके पास R स्क्वायर, R के वैल्यू कितने के पास सर 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर कर दिए। यहाँ से ही बराबर 9 इंटू 3.2 अंक को एक साथ कर दीजिए ना, और 10 के पावर वाला को एक साथ कर दीजिए। अब नीचे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब इसका स्क्वायर देखो 10 नहीं 100 हो जाएगा, गुना हो जाता है, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 के पावर कितना हो गया -20। अब माइनस का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा ना। यहाँ से E बराबर हो गया आपके पास, देखो इसको गुना करा दो, 9 दूना कितना हो गया 18 और 9 × 3 = 27, अब कितना हो गया 28, 28.8
गुना, देखो ये वाला ए के पावर एम गुना ए के पावर, पावर जुटेगा तो कितना आएगा 10 के पावर -11 -10 ना। चलो अब देखो नीचे यहाँ पे आपके पास कुछ देर के लिए अभी इसको लिख दो 10 के पावर -20। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 प्लस हो जाएगा ना, तो 28.8 गुना 10 के पावर -10 माइनस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 1 का वैल्यू नहीं है 28.8 इंटू कितना हो गया 10 के पावर माइनस प्लस माइनस 10 हो गया ना। अब इसको मानक रूप में आपको बदलना पड़ेगा, इक्वल टू 2, देखो दशमलव उड़ाओगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। मान लो कि दशमलव उड़ाओगे थे कितना बैठेगा 10 बैठेगा ना। चलो तो हम दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ 10 बैठेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 288 गुना 10 के पावर 10। अब नीचे कितना है गो 10 ना। अब एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, देखो एक अंक के बाद बैठाओगे तो 2 दशमलव कितना हो गया 88। तो कई गो अंक मिलेगा 2 ठे ना, तो 2 गुजरो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा ये 12। और नीचे कितना है तो ई वाला पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 12 कितना हो जाएगा 11। तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे इस तरह से, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ई बराबर 2.88 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 11। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या बताया था न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो गई आंसर हो गया, उतार लो इसको। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ±10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर, इसको 5.0 का मतलब सर 5 हो गया मिलीमीटर, समझ रहे हो ना 5 मिलीमीटर, ये 0.0 लिखता है उससे मतलब नहीं है 5 है सर ना, की दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, माने अक्षीय स्थिति हो गया, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15.0 सेंटीमीटर, माने सिर्फ 15 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए हम एक फोटो के माध्यम से समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए आप के पास एक -q आवेश है, क्या चीज है +q आवेश, इसके अक्षीय स्थिति पर, मतलब इसको आगे बढ़िए, चलिए इसके अक्षीय स्थिति पर ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए पॉइंट कौची है P है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो -q का मान आपके पास देखो क्या दिया है 10 माइक्रोकुलाम, अब +q का जो मान दिया आपके पास कितना है ई हो 10 से है। इसका मतलब हो गया कि प्लस माइनस एक हो गया 10 माइक्रोकुलाम, एक भी 10 मतलब एगो -q का मान हो गया, कुछ हो गया +q का मान हो गया। तो सर माइनस का चिन्ह आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, q बराबर क्या हो गया -10 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पे q बराबर 10 हो ही गया सर, बात को समझ रहा है, लेकिन ये माइनस की चर्चा नहीं की जाती है। ओके अच्छा, बिंदु P पर हमको देखो अभी बीच से क्या कर रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु, देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु का होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ई वाला होगा ना सर, देख रहे हो सर पॉइंट, इन दोनों के मध्य बिंदुवत आवेश है, अब बिंदुवत आवेश के मध्य बिंदु हो गया, यहां से यहां तक का मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर का दूरी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने पॉइंट P हो गया, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करना है। आपने डेरिवेशन पढ़ा ही वाला ना, कल ना पढ़े हो, चलो बस वाला फॉर्मूला लगा देना है, सॉल्व कर देना है। आप यहां पे लिखोगे, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास देखो तो प्लस माइनस का मतलब Q का मान, -q का मान कितना हो गया आपके पास 10 माइक्रोकुलाम, अब +q का भी मान कितना हो गया आपके पास 10 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम बदलोगे, पढ़े हो ना सर, एक माइक्रोकुलाम में कितना कुलाम होता है 10 के पावर -6 होता है, आप पढ़े हो सर, क्योंकि एक माइक्रोकुलाम बराबर 10 के पावर -6 कुलाम, पढ़े हो ना। चलो तो इतना में कितना हो जाएगा 10 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 कुलाम।
जब एक में इतना हो गया तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 से क्या करा देंगे, गुना करा, 10 के पावर -6 से गुना करा देंगे। ठीक उसी तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, एक में इतना कुलाम हो गया तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 के पावर -6 का हो गया, कुलाम हो गया। देखो माइनस क्यू का हो गया प्लस क्यू का हो गया, मैंने क्यू का प्लस माइनस, एक माइनस में आंसर आएगा, एक माइनस में आएगा, कुछ में आएगा, प्लस में आएगा। चलिए अब देखिए इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना देवल है, देखो दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों जो आवेश है कितना मिलीमीटर की दूरी पर है, 5 मिलीमीटर की दूरी पर क्या है, दोनों आवेश है। ओके चलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो ई वाला दूरी क्या कहलाता है बताओ, इसको माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का दूरी हम लोग क्या कहते थे, याद है, ये आधा होता था, ये एल अब एल, और टोटल कितना होता था 2l। तो यहां से देखिए ई वाला दूरी का मान कितना देवल है 2l, 2l बराबर कितना आपके पास 5 मिलीमीटर ना, मिलीमीटर बहुत कम होता है। देखो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है बताओ, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है। आप देख लो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर, अब 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। मीटर यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, तो मिलीमीटर को मीटर तक पहुंचने के लिए 1 2 कै गो जीरो चाहिए, 3 गो, तो 10 के पावर 3 यानी कि 1/1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/10 के पावर 3 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुना 10 के पावर -3। तो डायरेक्ट आप 1 ना लिखो, डायरेक्ट 10 के पावर -3 आप लिख सकते हो। चलो देखना, तो 2l बराबर कितना हो गया आपके पास बताइए, 5 गुना 10 के पावर -3 मीटर। देखो डिस्टेंस देवल है, यहां से यहां तक हम लोग आर फिगर में ज्ञात किए थे ना, आर था ना सर, अक्षीय स्थिति पर ज्ञात कर रहे थे तो मिडिल पॉइंट से आर था। अब ये वाला दूरी आपको पता है ना क्या था, r -l था। अब यहां से यहां तक दूरी आपको क्या था, r + l था। कल का जो डेरिवेशन बताएगा अक्षीय स्थिति पर उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास r का जो वैल्यू है कितना आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो सर सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 10 के पावर -2 मीटर। आपको एसआई में सब बदला जाता है मीटर में, तब सवाल में रखा जाता है। अब बताइए तो सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है, तो आप लोग सर पढ़े लिखे इंसान हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर क्या बताया गया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p, कौची था 2p बटा RQ। सर ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला में कौची की जरूरत पड़ेगा सर, P का। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मात्रा क्या होता है कूलाम मीटर। तो P पहले निकालना पड़ेगा, इसमें आओगे तो पहले क्या निकालना पड़ेगा P। तो सर P निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आप पढ़े हो P बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो, Q गुना क्या पढ़े हो 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा बताया गया था कि दोनों आवेशों में कोई एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो यहां से हमारे पास P बराबर निकल जाएगा, कोई एक वो आवेश चाहे प्लस होला चाहे माइनस होला, आप प्लस वाला लेके चलिए, कितना हो गया आपके पास 10 गुना 10 के पावर -6, और 2l का वैल्यू कितना आपके पास 5 गुना 10 के पावर -3, यहाँ हो गया 5 गुना 10 के पावर -3। यहां से P का मान निकल गया, देखो 5 रहने दो, यहाँ पे 5 गुना देखो -6 और -3 कितना हो गया -9, जुटेगा ना यार, -9 एक और पावर मिलेगा इसका, ये प्लस में है ना, तो -9 में 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा -8, यहाँ पे कितना हो गया -8। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बताया गया था आपको याद है, कूलाम मीटर, याद है कूलाम मीटर। ये कौची निकला P का मान। अब ई वाला वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब R का वैल्यू हम लोग को पता है 15 गुना 10 के पावर -2। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं सर, लिखेंगे चूंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास कौची है 2p बटा RQ।
स्क्वायर नहीं आर क्यू। देखिए ई बराबर हो गया हमारे पास इतना का वैल्यू कितना हमारे पास 9 गुना 10 के पावर 9 होता है ना। चलिए 2p 2 इंटू ए p का वैल्यू क्या निकाले हो 5 गुना 10 के पावर -8। यहां रखोगे 5 गुना 10 के पावर -8। अब आर क्यूब आर का वैल्यू कितना है देखो 15 गुना 10 के पावर -2 मीटर। यहाँ लिखेंगे 15 गुना 10 के पावर -2 का क्यूब है तो क्या हो गया। यहां से ई बराबर देखो क्या मिल रहा है अंक को एक साथ रखो 9 इंटू 2 इंटू का हो गया 5। यहाँ देखो ये पावर ले एक साथ रखो 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -8। देखो 15 को 3 बार गुना कराओ 15 गुना 15 कितना होता है 225। 225 गुना 15 5 पचे 15 पचे 75 15 30 और 7 37 15 30 और 3 कितना हो गया 33। ठीक है जी 15 पचे 75 15 30 और 7 37 30 और 3 33। ठीक 33 75 कितना रहा सर आपके पास 33 75। हम नहीं तो एक और काम कर सकते हो कुछ हम लोग दिमाग लगाते क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे सर इंसान है ना। 15 को 3 बार लिख दीजिए 15 गुना का चीज 15। अब इसको 3 बार कराएंगे तो दूतिया कितना हो गया। बात को समझ रहे हो ऐसे क्या होता है हम लोग को देखो आप देखो तो 5 के पहाड़ 5 दिया कितना हो गया और 3 3 कितना हो गया। अभी 3 5 कितना हो गया देखो कुछ छोटा हो गया हमारे पास हो गया इजकल टू देखो सिर्फ 2 है ना सर 2 गुना इसको हल कराओगे तो कितना हो गया 10 के पावर। एक काम करो -6 है ना सर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस होगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 अब 10 के पावर -8। चलिए यहाँ देखिए कितना बचा 15 पचे 75 बच रहा है अब गुना 10 के पावर 6 ऊपर चला गया ना। चलिए और देखिए तो इसमें से कुछ काट सकते हैं। देखिए आप एक काम करो देखो तो इसमें से कुछ कॉमन लो था चाहे इसको हल कर लो 15 और 8 इसको हल करो कितना जाएगा 10 के पावर जुटेगा तो कितना जाएगा 7 ना। अब बट्टा में कितना है 75 तो 75 से 2 में भाग लेगा नहीं। एक काम करो इसमें से 0 निकालो इसमें पैंचा लो देखो क्या करोगे कहिया देगा ये सब पैंचा थोड़े देगा उतर देखो। अब एक इसमें से एक 0 लोगे तो 75 से भाग दोगे तो 20 में नहीं लगेगा। एक और 0 लो तो कितना हो गया 200 ये हो गया 200 गुना अभी कितना रह गया 2 निकल गया तो कितना बचा 10 के पावर 5। अब नीचे कितना है और देखो काट के छोटा कर सकते हो 15 पचे कितना हो गया 75 और देखो तो 40 पचे कितना होता है 200। ठीक है चलिए और कुछ कटेगा देखो 8 पचे 40 और 3 पचे 15 तो हमारे पास हो गया इजकल टू 8 गुना 10 के पावर 5 हो गया बट्टा में कितना हो गया। अब 3 से 8 कटेगा नहीं कटेगा तो देखो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 दशमलव 3 6 18 3 6 18 जाते जाएगा तो 2.67 गुना 10 के पावर 5 कहने का मतलब 3 से 8 में भागा दिया तो 3 गुना कितना हो गया 6 यहाँ 2 बचा दशमलव 0 3 6 कितना हो गया 18 2 फिर आते जाएगा 0 बिठाओगे 3 6 18 तो 6 को क्या कर दिए 7 कर दिए। अब बता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक पढ़े हो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो गया आपका आंसर। ए रहा न्यूमेरिकल ही सोल्व किया जाएगा उतार लीजिए इसको। आंसर में 2.6 से दिया है ना ये जो है ना 2.7 नहीं है कोई बात नहीं है चलेगा। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है न्यूमेरिकल नंबर
आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 1.8। ध्यान दीजिएगा सर, एनसीईआरटी आपका चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका न्यूमेरिकल 1.8 क्या कहता है, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न कह रहा है नंबर ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। नंबर बी कहता है यदि 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम समझते हैं। सवाल आपका कह रहा है, देखिए एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ठीक है। आपको देखा जाए QA, चलिए इसको हम लोग QA कह दिए। यहाँ पे एक फिगर के माध्यम समझते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम लोग QA कहें। QA का वैल्यू आपके पास है कितना, 3 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम। चलिए इस पॉइंट को हम लोग जो है QB कह दिए। अब इसका वैल्यू कितना आपके पास है, -3 माइक्रोकुलाम। चलिए -3 माइक्रोकुलाम हो गया, अच्छी बात है। फिर क्या कहता है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। चलिए अभी ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, जो A और B है इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए है, इसको A से डिनोट किया गया है, A और क्या है B है, QA हो गया QB हो गया, A के लिए QA हो गया, B के लिए QB हो गया, ठीक है ना। AB के मध्य बिंदु O पर स्थित विद्युत क्षेत्र, देखिए इसके मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए A है, इसको O मान दे दिया गया, AO हो गया OB हो गया। इस पर इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, अब इससे कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब कुल विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है तो प्लस में है तो सर आगे की ओर इस पर धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। चलिए यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है। चलिए ये जो बीच का जो पॉइंट है, यह इस पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा ये आगे की ओर होगा इसका सर, यानी कि ये हो जाएगा, ये वाला इसकी दिशा आगे की ओर हो जाएगी, क्योंकि यह धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। अभी सर आकर्षण करेगा, अपनी ओर खींचेगा सर, क्योंकि माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब ई हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। ईबी के द्वारा सर आपको यह आकर्षण होगा। तो दोनों का दिशा सर एक ही हो रहा है, तो जब दोनों का दिशा एक ही और डायरेक्शन हो, दोनों को हम कुल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ईबी हो जाएगा। यहाँ से आपको ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ई ए इक्वल टू का हो जाएगा आपके पास, ईबी हो जाएगा। ये आपको विद्युत क्षेत्र का निकल जाएगा, तीव्रता कहिए या विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा आपको। सर बात समझ रहे हैं, एक बार फिर समझ लीजिए सर। ए और बी दो पॉइंट है, जो QA का बिंदुवत आवेश 3 माइक्रोकुलाम है, प्लस में मान लीजिए इसको, और B का आपको QB दिया है -3 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसके जस्ट मध्य बिंदु में जो सवाल कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस पर कितना होगा, आपको QA के कारण कितना होगा और QB के कारण कितना होगा, अब दोनों को मिला करके जोड़ देंगे तो टोटल हमको विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं, समझिएगा सर। आइए हल में हम लोग आते हैं, देखेंगे सर हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे QA इक्वल टू हमारे पास क्या है, QA इक्वल टू है 3 माइक्रोकुलाम, ओके। इसको माइक्रो में है तो हम लोग जानते हैं, चूंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 के पावर -6 कुलाम और 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग पढ़े हैं 10 के पावर -2 मीटर। चलिए इसमें यहाँ काम करेगा, ठीक है। और हम लोग पढ़े, याद कीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। आइए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने में हम लोग काम करेगा। QA इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम हो गया। यहाँ पे देखा जाए 1 माइक्रोकुलाम में 10 के पावर -6 कुलाम, तो 3 माइक्रोकुलाम हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। अच्छी बात है। अब देखिए एक और चीज में समझना है कि यहाँ पे इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दोनों को मिलाने वाली मध्य। देखिए टोटल दूरी 20 है, तो सर ये देखिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े हैं सर, वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं सर। इन दोनों के बीच का दूरी यहाँ L होता है, इसको 2 भाग में बांटिएगा, तो सर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर
अब इधर का भी डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। अगर इसके लिए निकालेंगे तो आर का मान 10, इसके लिए निकालेंगे तब वो आर का मान कितना बिठाएंगे हम 10 बिठाएंगे। आइए बारी बारी से निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे हुआ समझ रहे हैं आप, इन दोनों के मध्य बिंदु का रहा है, टोटल 20 है तो आधा 10 और आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास आर इजकल टू सेंटीमीटर को मीटर, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपके पास 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर। कौची का मान निकल गया, आर का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया सर किसके बीच का दूरी हो गया सर, ये हो गया सर एओ के बीच का दूरी, एओ के बीच का दूरी हो गया सर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग सर आते हैं ई ए निकालते हैं। ए के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर, यही हमारे पास फार्मूला है। देखेंगे इसको कहीं सोल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास हो गया ई ए इक्वल टू, इतना का वैल्यू कितना हमारे पास सर 9 गुना 10 के पावर 9, लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है सर 3 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 इंटू 10 के पावर -2 का क्या है होल स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो आर का हमारे पास इतना हो गया सर मान, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए। आइए नेक्स्ट पेज में सोल्यूशन करते हैं। ये इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया, अंक को एक साथ रखेंगे हम लोग। ठीक है, अंक हमारे पास क्या हो गया 9 इंटू 3 एक साथ रखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, हमारे पास 9 था प्लस में, अब 10 टू द पावर -6 था। अब यहाँ आर का स्क्वायर किया जाए, आर का वैल्यू हमारे पास हो गया 10 का स्क्वायर का 10 दिया 100 हो गया। अभी सर ए के पावर एम गुना एन, ए के पावर एम एन हो जाता है, गुना हो जाएगा सर, 10 दिया 100 नहीं करना आपको सर। ठीक है, तो 10 दिया 100 हो जाएगा, पावर इस पर भी चढ़ेगा, पावर इस पर चढ़ेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी आपके पास क्या हो जाएगा 10 दिया 100, तो 100 गुना 10 के पावर -4 हो जाएगा सर आपके पास। यहाँ लिखेंगे हम लोग 100 गुना 10 के पावर -4। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 9 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। चलिए अंक को हमने गुना करा दिया। इसके बाद देखा जाए ये आपके पास हो गया 10 के पावर 9, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, पावर जुटेगा तो प्लस माइनस, तो घटेगा तो 9 में 6 कितना हो गया 3, लिखाएगा प्लस में, चूंकि 9 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। चलिए ये 10 के पावर सर 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं। अब 10 के पावर -4, यहाँ से आगे सोल्यूशन किया जाए, ये इक्वल टू हो जाएगा 27 गुना 10 के पावर 3। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, कैसे, चलो छोड़िए इसको सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए इसको ए के पावर एम गुना ए के पावर एन हल करोगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। ओके, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 4 बड़ा है तो इसका वाला चिन्ह माइनस लग गया। फिर इसको आगे जाओगे नेक्स्ट, ये इक्वल टू हमारे पास हो गया 27 इंटू माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 3 प्लस कितना हो गया 2। यहाँ से ई ए का वैल्यू हमारे पास निकल गया 27 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 कितना हो गया 5। आप चाहे तो इसको मानक रूप बदल सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आप इतना भी लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव बिठाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे, यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव बिठाया जाता है, एक अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे तो एक स्ट्रांक मिल रहा है या एक 0 बढ़ जाता है, तो 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए ई का मान निकल गया आपको सर। अब आते हैं हम ईबी के लिए, देखेंगे सर हमारे पास ठीक उसी तरह से ईबी का वैल्यू हमारे पास क्या था, देखिए ईबी निकालना पड़ेगा ना सर। क्यू बी का वैल्यू हमारे पास देखिए, क्यू बी का वैल्यू हमारे पास -3 माइक्रोकूलम। ओके, हमारे पास क्यू बी इक्वल टू है -3 माइक्रोकूलम। याद रखिएगा यहाँ पे बल जो लगता है आवेश है, ये माइनस में नहीं लिखा जाता है। ओके, इस चीज को समझिएगा सर। हम लोग मान जो वैल्यू रखेंगे 3 माइक्रोकूलम, आकर्षण बल है तो खींच रहा है, इसको माइनस में नहीं रखा जाएगा, बस डिनोट किया जाता है कि खींच रहा है, माइनस में प्लस माइनस का चक्कर, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जब भी रखा जाता है तो प्लस में ही वैल्यू रखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आर का मान आपके पास क्या हो जाएगा, आर किसके लिए सर, देखिए आर हो गया हमारे पास ओबी के लिए सर ना, ओबी के लिए हमारे पास आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, भी हो जाएगा, क्या लिखेंगे सर ओबी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा ओबी के लिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो वही 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा सर। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सर 1 सेंटीमीटर में
10 के पावर -2 मीटर होता है। कुछ उस तरह का है नहीं। 100 सेंटीमीटर में क्या पढ़े हैं, 100 सेंटीमीटर में क्या पढ़े हैं, 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मान जब निकालेंगे तो गुना में इधर भागा में आ जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 के पावर कितना हो जाएगा, 2। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 2, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 के पावर -2। ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया सर, ये सब मीटर में चल रहा है, ये हो गया मीटर में। 1 सेंटीमीटर पर 10 के पावर -2, तो 10 सेंटीमीटर पर 10 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखिएगा। ठीक उसी तरह से अब हम लोग आवेश का मान पता हो ही गया, दूरी का मान पता हो गया, हम लोग आएंगे सर ईबी के लिए। सर फार्मूला वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/r²। ओके, यहाँ देखिएगा हम लोग यहाँ से ईबी का मान निकालते हैं, तो हो गया ईबी इक्वल टू इतना का वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹। क्यू का मान वही चीज हमारे पास -3 माइनस नहीं लिखा जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। इसको कुलाम में बदल दीजिएगा सर। कैसे करिएगा, 1 माइक्रो कुलाम में 10 के पावर -6 कुलाम होता है। देखिए यानी कि 3 में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा QB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 × 10 के पावर -6 कुलाम। ये वाला वैल्यू हम रख देंगे सर, रख दिए 3 × 10 के पावर -6। नीचे है R का स्क्वायर, R हमारे पास यही हो गया 10 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है फार्मूला में, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग, तो हमारे पास मिल गया ईबी इक्वल टू, इसको एक साथ रखिए 9 × 3 इंटू हो गया आपके पास 9 × 3 इंटू आपके पास हो गया, देखिए 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -6। इसका स्क्वायर करेगा तो 10 दहिया 100 गुना 10 के पावर 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो ईबी का मान हो गया हमारे पास 9 3 कितना हो गया, 27। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से 10 के पावर कितना हो गया, 9 3 9 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, 10 के पावर कितना है सर आपके पास 2 है, और गुना 10 के पावर कितना है, -4 है। फिर इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा हमारे पास ईबी इक्वल टू हो गया 27 गुना 10 के पावर 3। इसको हल करेंगे तो a के पावर m गुना a के पावर n, पावर जुटेगा तो -4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, -2 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ईबी का जो मान हो जाएगा 27 गुना -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, 10 के पावर 3 + 2, यानी कि ईबी का जो वैल्यू हमारे पास मिला 27 गुना 10 के पावर 5। देखिए इसको मानक में बदलना चाहें तो आप लिख सकते हैं ईबी बराबर, इसको देखिए एक अंक में दशमलव बैठेगा तो 2.7, एक अंक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एक बढ़ा दीजिए इसमें, 10 के पर कितना हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि सर मान लीजिए दशमलव उड़ाएगा तो 1 जीरो ऊपर जाकर घट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा सर टर्म। सर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए अब देखा जाए फिगर में, देखिए आप दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस सर प्लस होने की वजह से प्रतिकर्षण बल लगा रहा है आगे की ओर, अभी सर माइनस होने की वजह से सर ये अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि सर दोनों का डायरेक्शन देखिएगा तो सेम है, यानी कि ये और ईबी का मान दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है। इसको सर परिणामी निकालेंगे सर, कुल तीव्रता निकालेंगे, कुल क्षेत्र निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे सर, यहाँ लिखेंगे, इसलिए ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। ठीक है ना, अब सबको जोड़िए सर, देखिएगा ई ए का मान आपके पास है 2.7 इंटू कितना है 10⁻6, ईबी का ही मान कितना आपके पास 2.7 इंटू 10⁻6। चलिए अभी दोनों को जोड़िएगा तो सर मान लीजिए 2x + 2x कितना हो जाएगा 4x, जुटेगा तो हो जाएगा 5.4, 27 27 54 हो जाएगा, दशमलव बीच में हो जाएगा, और 10 के पावर क्या हो जाएगा 6। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम। चलिए फर्स्ट का हम लोग का सर आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। इसको आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, यदि 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। आइए देखिए सर, इसको हमारे पास जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बी नंबर, अब क्यू का मान कितना हो जा रहा है 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है, आप पढ़े एफ बराबर आपके पास हो जाएगा क्यू ई। ओके, कैसे, देखिए विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता हम लोग निकाल रहे थे तो हमारे पास आया था
याद कीजिए ई बराबर एफ बटा क्यू, इसको क्यू नोट से डिनोट किए थे हम लोग, ठीक है। चलिए चूंकि हम लोग को देखिएगा इस तरह से मिला था ई क्यू नोट बराबर क्या था, एफ था, हम लोग यहाँ से ई का वैल्यू निकाले थे, एफ इक्वल टू एफ बराबर कितना था, ई बराबर कितना था क्यू नोट, ये आवेश हो गया सर। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग सर प्रूव कर रहे थे उस समय देखिएगा सर, आपको टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, इसका आपको वीडियो डाला हुआ है लिंक्स में, आप देख लीजिएगा, उस लिंक को समझ में आ जाएगा सर। तो क्यू नोट का मान 1 रखे थे, तो ई का वैल्यू कितना था आपके पास, एफ, यानी कि जो बल लगता है, जिसे कहने का मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, अब इसका सर विद्युत क्षेत्र है, अब एकांक धन आवेश को क्यू बराबर +1 को, एकांक धन आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये एकांक धन आवेश जो है विद्युत क्षेत्र, इस पर जितना बल लगाता है, फोर्स लगाता है, वही विद्युत क्षेत्र क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। यहाँ फार्मूला मिला था ई बराबर आपके पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा क्या था आर स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन को सर प्रूव किया गया है, एफ की जगह पर आपको सर ही लाया गया था, अब कैसे लाया गया था सब आप देख लीजिएगा वीडियो, सर इसका लिंक डाला हुआ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में आप देख लीजिएगा सर। चलिए तब इस हिसाब से क्यू नोट, क्यू वही चीज हो गया सर आपके पास, क्यू नोट का मान 1 रख सकते हैं आप, क्यू का मान दिया हुआ है कि अगर क्यू का मान इतना रख दे तो एफ बराबर क्यू ही हो गया। इस फार्मूला के अनुसार आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे रखोगे तो एफ का मान आपको हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, ई का वैल्यू आपने निकाला है 5.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करा लीजिएगा, आप देखोगे तो 1.5 गुना 5.4 आपको आ रहा 8.1 इंटू यहाँ पे देखिए 10 के पावर -9 10 के पावर 6, इसको सर ए के पावर m गुना के पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर सर -3 आ जाएगा। अब बल का मात्रा का होता है न्यूटन, यानी कि सेकेंड का भी आपका आंसर आ गया सर। चलिए इसको आप उतार लीजिए सर एक बार। एनसीईआरटी का क्यू न्यूमेरिकल आपका सर 1.9 क्या कहता है समझिए, देखिए कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A 0, 15 सेंटीमीटर तथा B 0, 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ज्ञात कीजिए। सर क्या है इसमें, दो चीज ज्ञात करना है। एक चीज आपको कह रहा है कि निकाय का आपका सर कुल आवेश होना चाहिए, अब एक वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण सर आपको पूछ रहा है। कुल आवेश का मतलब दोनों आवेश को सर जोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी कुल आवेश क्यू पूछ रहा है और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण तो हम लोग क्या कहते हैं सर पी पूछ रहा है सर, पी इक्वल टू व्हाट और क्यू इक्वल टू व्हाट, ऐसे निकलेगा। देखिए आप सर इस पॉइंट को समझिए सर, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पर सर ड्रॉ किया हुआ है। आइए 3 एक्सिस इसके लिए बनाते हैं डायग्राम। देखिएगा सर ऊपर वाला वैल्यू सब प्लस में होता है, अब इधर वाला वैल्यू देखिए नीचे वाला ही माइनस हो गया, देखिए ई प्लस में, ए भी प्लस में, प्लस में, नीचे माइनस में जाएगा, ई माइनस में जाएगा, नीचे माइनस में जाएगा। अब पॉइंट को समझिए, यहाँ आपको कह रहा है कि 0, 0 -15 यानी कि एक्स का भी मान सर आपके पास प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में है और जेड का मान माइनस में है। यानी कि अब हम लोग क्या करना है, एक्स वाई का मान 0 है, इसका मतलब कि सर और इसका माइनस में, नीचे वाला माइनस होगा ऊपर वाला सर आपका प्लस होगा। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 है और माइनस क्या है 15 है, ओके, मतलब एक्स का भी 0 वाई का भी 0, तो कौन एक्सिस पर रहेगा सर, जेड पर रहेगा, माइनस से तो नीचे आएगा। फिर अगला सर मान लीजिए ये वाला आपके पास ये हो गया, अगला पॉइंट कोई बी ले लीजिए सर, 0, 0 यानी कि यहाँ पे 0 है, 0 है, अब अगला यहाँ पे क्या होगा सर +15 हो गया सर। चलिए इस पॉइंट कब का मान लीजिए सर, बी मान लीजिए। अभी दो ठे आपको सर यहाँ पे निर्देशांक हो गया, दो बिंदु हो गया ए और बी का मान हो गया, पर क्या है अवस्थित है, कौन QA और QB, यानी कि सर यहाँ पे QA है, अब यहाँ पे क्या चाहिए सर QB है। चलिए बात को समझिए सर, यहाँ हम लिख देता हूँ, हमारे पास QA इक्वल टू दिया है 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, QB इक्वल टू हमारे पास दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अच्छी बात है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है कि दोनों इस तरह से दिया हुआ है आपका, करा निकाय का कुल आवेश, चलिए क्यू ज्ञात कीजिए।
और निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, चलिए क्यू निकालिएगा तो दोनों आवेश को जोड़ दीजिएगा, यहाँ क्यू ए प्लस का हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, तो दोनों आवेश को जोड़ेंगे, एक हो गया आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस में है एक है आपके पास -2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक प्लस में दिया है अब एक माइनस में दिया है, यानी कि q बराबर हो गया आपके पास 2.5 गुना 10⁻⁻7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2.5 गुना 10⁻⁻7। देखिए 2x माइनस 2x मान लीजिए, तो सर दोनों का वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो q का मान यहाँ क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। सर आपका एक का आंसर आ गया। दूसरा करा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, यानी कि आप पढ़े हैं सर P बराबर फॉर्मूला Q इंटू का पढ़े सर 2L, Q बराबर P बराबर क्या पड़े वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण Q इंटू 2L, तो यहाँ से P का वैल्यू क्या निकलेगा सर, कोई एक आवेश ले लीजिए, चलिए प्लस वाला हम आवेश ले लेते हैं 2.5 गुना 10⁻⁻7। और सर 12 का होगा समझिएगा सर, दोनों आवेश का बीच का जो डिस्टेंस है सर, ये -15 15 15 15 मिलकर देखिए 15 आगे जा रहा है 15 नीचे जा रहा है, यानी कि 15 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा, यानी कि 2L का जो दोनों आवेश का जो वैल्यू होता है 2L वो आपके पास कितना हो गया 30, यहाँ 30 सेंटीमीटर सर हुआ आपका, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने खातिर 100 से क्या कर दिया सर, अब डिवाइड कर दीजिएगा सर, ठीक है। मान लीजिए 0 से 0 यहाँ कैंसल आउट हो गया, और देखिएगा यहाँ से P बराबर हो गया आपके पास 2.5 इंटू देखिए 10⁻⁻7, ठीक है, और 3 भी है ना सर, तो एक काम कीजिए इसको यहाँ पे सर आप एक काम कीजिए, हमारे पास होगा P इक्वल टू 25 गुना 3 करिएगा तो 25 या 75 हो जाएगा आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁻7 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा -8। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रा का होता है सर कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। चलिए आपका सर आंसर इसका भी हो गया सर, ठीक है, आप इसको एक बार उतार लीजिए सर।